जी प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम। आप कुछ बोलना चाहते हैं? प्रभु जी अभी उस पे पूरा चिंतन नहीं कर पाया। अभी मैं उसमें से बहुत कुछ पाना बाकी है। अभी उस जो मैसेज था। हाँ हाँ। अ, अच्छा, उसको रीड कर दो। जी जी मैं कर रहा हूँ जी। हम्म। ये है जी। समय ही अहंकार और मन का आधार और पोषण है। हाँ, तो ये जो है रात को डाला था। देखो, मन को ठहरने के लिए, यानी उसका आधार जो है, मन और अहंकार, ये दोनों हम इकट्ठा समझते हैं, ठीक है। तो जी उसको ठहरने के लिए समय चाहिए। यानी देखो, पास्ट में जो भी कुछ हो गया है ना, उसकी वजह से आज मन खड़ा, मन की सारे भाव खड़े हैं, मन के जी सारे विचार खड़े हैं, मन की सारी मान्यताएं खड़ी है। और ये सारा कुछ अहंकार में ही है ना। यानी मेरी डिग्रियां, मैंने क्या क्या किया था, पास्ट आ गया ना सब। जी बिल्कुल। सब पास्ट आ गया इसमें कि मैं ऐसा ऐसा हूं। अगर किसी को भी बिना उसका पास्ट और बिना उसका फ्यूचर के प्लानिंग के सामने खड़े कर दे, तो कैसा रहेगा वो? फिर तो कुछ भी नहीं है जी। यानी मोदी जी अहंकार। को भी अगर कोई पहचानता नहीं है और सीधा जी सामने ला के खड़ा कर दे, है ना, तो जी जी प्रेजेंट मोमेंट में क्या है? एक सिर्फ चेतना मात्र और शरीर के भीतर है, बस उतना ही पता चलेगा और कुछ नहीं पता चलेगा, जी बिल्कुल। है ना। तो वहां पर मन नहीं है, अहंकार नहीं है। जी अहंकार और मन सिर्फ समय के रहते अस्तित्व में है ना। पास्ट और फ्यूचर, फिर क्या क्या प्लानिंग है, मैं ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, फिर ऐसा होगा, वैसा होगा, है ना। जी यही सारे प्लानिंग चल रहे हैं। और पास्ट का उसका कुछ भी पकड़ लो, इतनी डिग्रियां, इतना कार्य, इतना ये, इतना वो, है ना। तो जी पास्ट सारा इकट्ठा करके एक जगह पे अगर जमा कर देते हैं तो उसको कहते हैं मन और अहंकार। जी प्रभु जी। तो समय ही वो आधार है जिसके ऊपर अहंकार और मन खड़ा है। जी वैसे प्रभु जी हम्म। बेसिकली तो पास्ट के ऊपर ही है इसका आधार। फ्यूचर के ऊपर तो नहीं लग रहा है जी इतना होगा, क्योंकि फ्यूचर में अगर किसी हाँ को कहा जाए कि आपको ये बना दिया जाएगा, आप ये कर दिया जाएगा, अभी है नहीं, अभी उसके मन में है ना, डाउट भी रह सकता है कि पता नहीं होगा भी नहीं होगा। हाँ। नहीं, यानी देखो कोई कैसा पोस्ट। है हाँ जी कि वो आधार तो पास्ट का ही लेता है माइंड, है जी ना। और फ्यूचर में वो टिकना चाहता है। उसका जी सारा कुछ जो है ना, फ्यूचर है तभी तो वो जिंदा है। अगर किसी के भीतर से फ्यूचर हटा दो कि आगे कुछ नहीं रखा है ना, हाँ जी हाँ जी। तो वो कहे कि अभी कुछ है ही नहीं लाइफ में, और क्या है। तो ठीक है सब जी। कॉन्शियसली भी जो है ना, फ्यूचर का अगर कुछ भी नहीं है ना, तो फ्यूचर में कुछ तो है, अभी पता नहीं है, कुछ तो है, तब वो जिंदा जी है। और देखो, सारी इच्छाएं, सारी कामनाएं और सारी वासनाएं फ्यूचर में ही है। पास्ट की तो मेमोरी हो गई ना, जी प्रभु जी। इच्छाएं सारी फ्यूचर की ही है ना। हाँ जी कुछ भी इच्छा, तो इच्छा जीवन तभी है जब तक समय है, फ्यूचर है ना। और जब तक वो इच्छाएं जीवंत है, तब जी तक मैं भी जीवंत हूँ। यानी जी अहंकार और मन कुछ भी कह लो, जी है ना। तो फ्यूचर भी और पास्ट भी, यानी समय आ गया तो समय के रहते सारा कुछ इसका अस्तित्व है, नहीं तो इसका पोषण भी उसी से ही मिलता है। हाँ जी बाकी, बिल्कुल है जी। है ना। तो इस हिसाब से इसमें कुछ प्रश्न पूछ सकते हो आप। अभी तो नहीं है जी क्वेश्चन इसमें, बस यही मैं सबसे पहले तो ये पूरी तरह से क्लियर नहीं हो रहा था, अब समझ में आया ये
कि कैसे हम्म, इस पे पास्ट पे बेस्ड ऑन हो करके और फ्यूचर के प्लानिंग्स के ऊपर वो आधार हम्म, बनाता है और उसके ऊपर टिकने की कोशिश करता है जी। हम्म, और जैसे ही उस जितना ज्यादा वो उसकी प्लानिंग्स ज्यादा पक्की होती है और उसी हिसाब से वो उसका हम्म। अहंकार के ज्यादा बढ़ने के चांसेस भी रहेंगे। हाँ जी। तो सारा दुख जो है ना, समय का है। जी समय ही दुख रूप है। देखो, कोई भी आदमी कितना भी टेंशन में हो, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, ये सोच की वजह से है ना। मन में ये हाँ सारा कुछ चल रहा है। जी बिल्कुल। और मन में सोच क्या रहा है कि पिछले, यानी अभी 1 घंटे पहले अभी पिछले ही कहते ना। हाँ जी। और 1 साल पहले, 10 साल पहले, सारा कुछ पास्ट ही कहते हैं। तो जी पीछे बिल्कुल। जो भी घटना घट गई है, और उसको डर है। डर कहाँ पर है? भविष्य में है। हाँ जी। डर, लालच, इच्छा, कामना, वासना, ये सारा भविष्य की चीज है ना। तो जी भविष्य की भी चिंता है कि भविष्य में क्या होगा, मेरे बेटे की शादी होगी या नहीं, अगर हो गई तो वापस तो नहीं आएगी, है ना। पता नहीं जी ससुर कैसे मिलेंगे, सासू कैसे मिलेंगे। ये सारा जी भविष्य का चिंता है। तो चिंताएं जी खाई जा रही है, पास्ट भी खाए जा रहा है। तो जितने भी विचार है सारे कुछ, उस विचार की वजह से वो दुखी है। जी अगर उसके सर पे एक चोट पड़ जाए तो समय का पता नहीं चलेगा उसको, खुद का भी पता बिल्कुल नहीं जी। चलेगा। जी कि आपने देखा होगा पिक्चर में कि मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ, यानी स्थल, काल और वो सारा कुछ आउट हो जाता है ना। हाँ बिल्कुल, सारी मेमोरी लैप्स हो जाएगी। है ना। जी यानी सारा कुछ वाइप आउट हो जाता है। तो अभी वो जी कहाँ है? प्रेजेंट में है। हाँ जी। है ना, प्रेजेंट को देख रहा है, सामने कौन खड़ा है, उसे सिर्फ खड़ा है इतना पता है। लेकिन कौन है, खड़ा है, क्या है, पता नहीं वो। है ना। वो जी पूछता है आप कौन? अरे अपनी वाइफ को पूछता है ना। तीस जी चालीस जी साल से उसके साथ में रहता है, जी और चोट लग जाती है तो अपनी वाइफ को पूछता है आप कौन, अब बताओ। जी यानी वो सारा कुछ गया तो सारी चिंताएं गई, सारा झंझट गया। जी यानी वो समय अतीत हो गया अभी प्रेजेंट में ही। हाँ जी। तो ऐसा है। जी कहीं पे ये भी पढ़ा था कि जैसे डिप्रेशन होते हैं, अभी साइकेट्रिस्ट के पास कोई जाते हैं वो तो सीधा इलाज ही करने को दौड़ जाता है, लेकिन वो उसकी काउंसलिंग वगैरह ये सब चीजें नहीं करता। हम्म। अ, जबकि उसमें ये दिया गया था कि भी डिप्रेशन नाम की कोई बीमारी नहीं है जी। यानी कि डिप्रेशन अगर किसी को पकड़ रखा है तो वो मेन मूल कारण यही है जी कि ये सृष्टि मेरे मुताबिक क्यों नहीं चल रही है। दैट इज द रूट कॉज ऑफ डिप्रेशन। देखो कैसा है कि जीवन में कभी उन्माद आया है, यानी पीक लेवल पे खुशियां चली गई है, जी और फिर वैसी टिकती थोड़ी है, फिर वहां से जी नीचे तो आनी है। तो आ पक्का है जाती जी। है ना। तो जब फिर आगे कुछ सूझता नहीं ना, जी तो डिप्रेशन का कारण ये है कि पास्ट में जो हाई लेवल का था ना, कुछ हाँ जी। भीतर हॉर्मोन्स और कुछ खुशियां और जो भी है, हाँ जी। जो संजोग है, वो अभी नहीं है, वो अब गायब हो गए। और जी भविष्य में आने की कोई गुंजाइश नहीं लग रही है बस। जी जी यानी अभी उसके कोई आशा नहीं है, टोटल जी निराश। जी और खुशियां है नहीं, जी खुशियों का कोई कारण नहीं है, इसीलिए वो डिप्रेस, ऐसा है। हाँ जी प्रभु जी। तो इसमें और कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं प्रभु जी, इसमें मैं और भी इसमें सोचूंगा, कोई क्वेश्चन उठेगा तो मैं जरूर पूछूंगा प्रभु जी। हाँ जी। हाँ, और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम, बोलिए बोलिए।
प्रभु जी अभी आपने सती बाई को जो बताया था कि हम्म। किसी के सर पर अगर चोट लगा दें तो प्रभु जी वो उसको ना फ्यूचर याद रहता है और ना ही पास्ट याद रहता है। हाँ। तो तो प्रभु जी उस स्थिति में जो चेतना वो तो अनकॉन्शियस मोड पे है ना प्रभु जी, तो वो तो फिर चेतना की कोई स्थिति नहीं हुई। नहीं, देखो कैसा है, वो सिर्फ मेमोरी लॉस है। उसको इतना सेंस नहीं है कि मैं कहाँ हूँ, समय कौन सा हुआ है, मैं कौन हूँ, है ना। इतना जो सेंसिस है वो थोड़ी डल हो गई है या तो बंद हो गई है। लेकिन चेतना तो है ही, चेतना हमेशा है, याद रखना। और जैसी है वैसी है। लेकिन चेतना की अवस्था जो है ना वो थोड़ी इधर उधर हुई है। कभी वो सुषुप्ति में है, कभी जागृत है, कभी स्वप्न में है ना। वो उसकी अवस्थाएं हैं, लेकिन वो तो है ही, वो जीरो नहीं होती है ना। तो ये थोड़ा कंडीशन ऐसी हो गई है बस। तो कहने का ये सिर्फ एग्जाम्पल था कि कहने का मेरा मतलब ये है कि समय जो है ना वही सारा खेल मन के भीतर, अहंकार के भीतर चल रहा है, समय का ही खेल है। और अगर मनुष्य के जीवन से समय को हटा देना तो दुख, पीड़ा, तकलीफ सारी हट जाएगी। जो उसको दुख होता है ना वो शारीरिक दुख, उसके अलावा मन का कोई दुख ही नहीं रहता है, क्योंकि मन गायब हो गया ना। समयातीत हो गए हो एक बार तो मन जो है वो भी चला गया, अहंकार भी चला गया। मुझे बताओ, कोई भी अहंकारी आदमी है तो कुछ तो है ना उसके भीतर, तब तो अहंकार कर रहा है ना। कुछ मैंपन जैसा है ना। जैसे 4-6 महीने का छोटा बच्चा, मुझे बताओ, इतना निर्दोष है, कहाँ है उसका अहंकार? कुछ भी नहीं है, एकदम निर्दोष है। तो जब आप समयातीत हो जाते हो ना तब ऐसे निर्दोष हो जाते हो। तो संत है ना इसीलिए इतने निर्दोष होते हैं कि वो, उसे सब पता है, उनकी मेमोरी में सब कुछ है, लेकिन वो वहां नहीं है। यानी उसमें उलझे नहीं है, उससे पार है, मेमोरी से पार है, समय से पार है। सब कुछ इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से सब कुछ उसके भीतर है, संत के भीतर है। लेकिन वो जहां ठहरे है ना वो इससे पार के प्रदेश में है। आप समझे? जी प्रभु जी। तो इसमें कुछ और पूछना चाहते हो? हाँ प्रभु जी इसमें एक क्वेश्चन और था। हाँ। प्रभु जी इसमें ये था जैसा अभी आपने बताया था कि सारे जो भी इंस्ट्रूमेंट है उनका भान रहता है प्रभु जी। हम्म। और वो जो अभी संतों का आपने वर्णन किया था प्रभु जी, तो वो ये बताया था कि वो समय से पार मतलब रहते हैं समय से पार में। तो हाँ। प्रभु जी वो उसको उसको निर्विकल्प समाधि बोलेंगे हम। आ, ये भी बोल सकते हो, निर्विकल्प समाधि में जब आप रहते हो तो बड़ा है, बड़ा है, अच्छी बात है। वहां से ये सारा कुछ होता है ऐसा। देखो, बच्चा है ना सहज रूप से बहता है, वो समाधि में नहीं है, लेकिन बहाव के रूप में है, बहुत नीचे के लेवल पे। वो होश में नहीं है। निर्विकल्प समाधि में कैसा है कि आप होश पूर्वक रहते हो और विकल्प रहित रहते हो। तो वहां से रहते रहते जब आप बहते हो तो बच्चे की तरह बहते हो, है ना। उसमें अलग अलग लेवल है कि निर्विकल्प समाधि में अगर कोई है तो वो स्टैच्यू की तरह भी होता है, न हंसता है न कुछ भी। वो उस अवस्था में भी रहता है। और अगर जैसे जैसे नीचे आता है तो हमारे आपके जैसे बात भी करता है, हंसता है, खेलता है, एकदम। आप पहचान ही नहीं पाओगे कि ये निर्विकल्प समाधि में है। आपको ऐसा ही लगेगा कि ये तो हमारे जैसा ही है। इसीलिए जो है ना यहाँ बहुत आपको
कैसा है कि आप पहचान ही नहीं पाओगे, इसीलिए आपके हाथ में डायमंड होते हुए भी आपको ऐसा लगता है कि वो पेपर वेट है। जो हमने कहानी कही थी ना वह, तो आप इतना लाइटली ले लेते हो, है ना। तो ये बात है। तो बच्चा भी वैसा ही है। तो निर्विकल्प समाधि में रहते रहते जब आप सहजता पूर्वक आचरण करते हो, तब आप समयातीत ही होते हो समयातीत ही। लेकिन जितने भी इंस्ट्रूमेंट है ना, मन बुद्धि चित्त अहंकार से सारे इंस्ट्रूमेंट, वो आपके कंट्रोल में रहता है। आप उनको अपने हिसाब से वापरते हो, उपयोग में लेते हो, उसके आप शिकार नहीं हो जाते हो, है ना। तो ये होता है। इसमें और कुछ पूछना चाहोगे? हाँ प्रभु जी, आप बताना जैसे समझा है मैंने इसको। प्रभु जी, पूर्ण होश प्लस आचरण, ये प्रभु जी निर्विकल्प समाधि। और हम थोड़ा सा भी होश से गिर के नीचे आते हैं तो प्रभु जी फिर हम प्रकृति के हाथों पे चढ़ जाते हैं। हाँ, एग्जैक्टली बताया कि थोड़ा भी बेहोश हो गए ना, तो हथियारों के हाथे चढ़ जाते हैं, यानी वो आपका मालिक बन जाता है, वो हावी हो जाता है। तो होश पूर्वक उसी अवस्था में रहना है, तब सही आचरण होगा। यानी देखो, कितने भी हथियार है, वो अगर सेंस वाले आदमी के हाथ में रहेंगे ना, तो आप सेफ हो। अगर बंदर के हाथ में तलवार दे तो क्या होगा, है ना। तो ये बात है कि अगर बेहोश है, अगर मन चंचल है और उसके हाथ में कुछ दे दिया हथियार, तो अपना है ही और दूसरा का, सबका नुकसान करेगा। तो जितनी भी सामग्रियां है ना, मन बुद्धि चित्त अहंकार समय या सारा कुछ, उसका उपयोग करना है। और सत्पुरुष उसका उपयोग अच्छी तरह से जानते हैं, वो इतने होश पूर्वक है, उसमें रहते हुए भी कोई हथियार उसे छूता नहीं, है ना। यानी एक वीर योद्धा है, तो आपने देखा होगा तलवारबाजी करता है, सब कुछ करता है, तो वो ही हथियार उसका शिकार थोड़ी होता है ना, उसको शिकार नहीं बना लेता। वो हथियार खुद को नुकसान नहीं पहुंचाता, वो इसी तरह से चलाता है। वैसे ही जो समाधि में स्थित है, वो मन बुद्धि चित्त अहंकार से इसी तरह से खेलता है। तो मन बुद्धि चित्त अहंकार समाधि निष्ठ को नुकसान कुछ नहीं पहुंचाता है, वो उसके दास बनकर खड़े रहते हैं कि क्या आज्ञा है, बस। आप समझे? जी प्रभु जी, बहुत अच्छे से। हाँ जी, तो ये बात है। इसमें और कुछ पूछोगे? प्रभु जी, अभी जो आपने बताया था कि अगर हम प्रेजेंट मोमेंट में रह रहे हैं तो प्रभु जी उससे इतना तो समझ में आया कि हमारी ऊर्जा कहीं भी व्यय नहीं हो रही है, वो एकत्रित ही हो रही है प्रभु जी। तो हाँ, वही ऊर्जा एग्जैक्टली। फिर प्रभु जी आनंद देती है, आनंद परम आनंद तक पहुंचाती है प्रभु जी। हाँ जी, तो इसको इसको क्या बोलेंगे प्रभु जी, इसको भी समाधि में लेके आएंगे हम? देखो कैसा है, मतलब समयातीत आचरण ऐसा। जी प्रभु जी। बच्चा है ना, समयातीत ही है। आपने देखा होगा बच्चा खिलौना खेलता है ना, और जब तक खेल लिया फिर आगे चला गया, वो इकट्ठा नहीं करता है, यानी वो पास्ट में नहीं जीता। और बच्चा चलते चलते गिर गया, तो जितना गिरा है उतना क्षण मात्र के लिए रोता है, चोट लगती है, ठीक है। फिर पूरा दिन रोता थोड़ी है। आपने देखा होगा बच्चा पूरा दिन नहीं रोता है। कोई कोई विकृत बच्चा होता है जो बस रोता ही रहता है थोड़ी सी चोट पे। यानी चोट लगी है गिरते गिरते, तो क्षण मात्र के लिए वो रोता है और फिर वो हंसता खेलता अपने में लीन हो जाता है। तो वो क्या है, वो पास्ट को पकड़ के थोड़ी रखता है। और हम कैसे हैं, 5-10 साल पहले किसी ने कुछ बातें कही है, वो पकड़ के बैठे हैं। तो हम बच्चे से भी गए गुजरे हैं। तो
सहजता समयातीत होती है, और जो होशपूर्वक है, जो समाधि निष्ठ है, उसके भीतर सारे इंस्ट्रूमेंट मौजूद है। उससे पता है मेमोरी में पास्ट में क्या क्या हुआ था, उसे पता है, सब कुछ पता है, लेकिन जब चाहे तब वो यूज करता है, उसके बगैर नहीं। बाकी तो वो सहज ही रहता है, वर्तमान में ही रहता है। लेकिन वर्तमान के अलावा भी अगर चुपचाप बैठा है शांति से अपने कमरे में, तो भी वो वर्तमान में ही स्थित है, अपनी ही चेतना में भीतर स्थित है, परमात्मा में ही स्थित है। दूसरे लोग क्या करते हैं, चुपचाप बैठा है, कोई बात करने को नहीं है, ना मोबाइल है, कुछ है, तो फिर वो पुरानी मेमोरी और फ्यूचर के प्लान, इसी में उलझा रहता है, समय में। और 2 घंटा 4 घंटा कहाँ इसी उलझन में ही चला जाता है ना। तो इसीलिए जो है ना, हमें समयातीत होना है, क्योंकि समय में जीना दुखद घटना है, और जो समय में जीता है ना, वो दुखी होगा ही, गारंटी से, क्योंकि वो मन में और अहंकार में जीता है। तो जीवन से समय को अगर हटा दो, यानी सोना मिट्टी में मिला हुआ है ना, आपने देखा होगा, खदान में से निकालते हैं ना, तब मिट्टी और सोना इकट्ठा होता है, फिर उसमें प्रोसेस करते हैं, फिर वो गोल्ड बनता है, फिर उसमें कुछ कैरेट रहते हैं ना, एकदम प्योर वाला गोल्ड। तो अशुद्धियां सारी हट जाती है और प्योर गोल्ड मिलता है ना। वैसे ही समय को प्योरिटी में, शुद्ध में, शुद्धता में लाना है। यानी पास्ट फ्यूचर हटा दिया, प्रेजेंट, तो प्रेजेंट मोमेंट में वो समय नहीं है, वो 24 कैरेट गोल्ड हो गया है ना, वो 24 कैरेट गोल्ड हो गया है समय, यानी प्रेजेंट मोमेंट हो गया है। तो उसमें से अशुद्धियां क्या थी, पास्ट और फ्यूचर और मेमोरीज, प्लान, ये वो सब कुछ, वो सारी अशुद्धियां हट गई। तब जो सत्पुरुष का जो समय होता है ना, वो इस तरह के होता है, आप समझे, प्योर 24 कैरेट गोल्ड, उसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं होती। उनका समय और आपका समय बहुत भिन्न है। तो इसीलिए वो बच्चे जैसे सहज रूप से आचरण कर सकते हैं। तो अभी आपने बताया था कि अकेला आदमी रूम के अंदर बैठा है और उसके पास हाँ में यूज करने के लिए कोई भी साधन नहीं है प्रभु जी। हाँ तो तो प्रभु जी वो मन और अहंकार में ही फंसा रहेगा प्रभु जी। तो इसके बीच में हाँ जो प्रभु जी वो बिंदु है और हाँ अहंकार को हमने अलग किया प्रभु जी, तो बची हाँ चेतना, तो प्रभु जी फिर जो होने का एहसास है प्रभु जी, जिसको हम बोलेंगे वो परमात्मा का एहसास है प्रभु जी। हाँ। देखो देखो, होना मात्र उसकी बात कर रहे हो ना। हाँ जी प्रभु जी। आवाज बीच में से कट गई थी। तो प्रभु जी मैं दोबारा बोलूँ वापस से? नहीं, वो रूम में बैठा है और वो बिंदु तक आप कह रहे थे, वहां तक सुनाई दिया। हाँ, तो प्रभु जी एक तरफ तो वो देख खाली बैठा है, तो अहंकार ही दिखेगा प्रभु जी उसको, या मन दिखेगा, बुद्धि चलेगी, या जो कुछ भी है प्रभु जी होश पूर्वक उनको देखेगा तो बहुत लंबा समय जाएगा प्रभु जी उसमें। और हो सकता है हाँ, देख भी ना पाए प्रभु जी उसको इतने होश में, क्योंकि बेचैनी विचलित होकर भाग जाएगा। और दूसरा जो है बराबर। प्रभु जी, तो हम एक साइड से अलग कर दे रहे हैं, तो फिर बचा एहसास जो होना मात्र है प्रभु जी, तो वो परमात्मा का एहसास है प्रभु जी। तो हम इसमें फंसे हुए थे दोनों में, परमात्मा के एहसास में भी प्रभु जी, और दूसरा अहंकार में भी, दोनों चीजों का एहसास हमें बराबर होता है। तो हाँ, प्रभु जी इसमें इसमें फिर गहरे कैसे उतरे जो परमात्मा का एहसास है? देखो कैसा है, जब भी समझो कि आप बैठे हो, खाली बैठे हो, तो ये एक प्रैक्टिस की बात है कि मन जो है ना, वो रहेगा। शुरुआत के मैं स्टेजेस की बात कर रहा हूँ, तो शुरुआत के प्रथम स्टेज में है ना, मन रहता है, और मन और चित्त, उसको कहीं ना कहीं चिपकना चाहिए। यानी वो चिपकता ही है, किसी न किसी चीज पे चिपकेगा ही, ये उसका स्वभाव है। इतना ध्यान रखना कि मन का, चित्त का स्वभाव है कि चिपकने का। तो अगर आप खाली बैठे हो ना, तो सामने कुर्सी दिखती है, चेयर, आप उसके ऊपर चिपक जाता है चित्त, कि ये जो है लकड़ी की बनी है, पता नहीं लकड़ी कहाँ से आई होगी, कैसी होगी, किस तरह से बनाया होगा, है ना। फिर आपका ध्यान जो है पंखे पे जाता है। तो
अरे ये पंखा ऐसा है, इतनी स्पीड है, ये कैसा बना होगा। यानी हर वक्त चित्त जो है ना उसको चिंतवन चाहिए, चिपकना चाहिए। अब ये उसका स्वभाव है। अब उसको तुरंत स्टॉप नहीं कर सकते आप, क्योंकि आदत नहीं है आपकी। आप मालिक नहीं हो। अभी तो चित्त ही मालिक है, मन ही मालिक है, अहंकार ही मालिक है, इसीलिए वो अपनी मनमानी करेगा। लेकिन हमें मालिक होना है। कैसे कि धीरे धीरे हमें स्ट्रांग होना है। वो सारी जगह से चित्त को खींचकर परमात्मा में लगाना है। आप समझे? जी यानी प्रभु जी। मन को, अहंकार को, बुद्धि को, चित्त को और विचारों को, ये सारी चीजों को हमें परमात्मा में लगाना है। ये हो गया फर्स्ट लेवल, है ना। अब क्या होगा? अब हम खाली भी बैठे हैं ना तो भी भगवान की मूर्ति का चिंतन करें। पहले जो 1000 प्रकार के विचार थे ना, अब सिर्फ एक ही प्रकार का विचार होगा, एकमात्र परमात्मा का चिंतन, है ना। ये प्रैक्टिस से होगा, और इसको करनी पड़ेगी प्रैक्टिस, नहीं तो आप मालिक नहीं बन सकते अपने विचारों के, है ना। तो प्रैक्टिस से धीरे धीरे होगा। तो उसके लिए कुछ कुछ सपोर्ट्स लेने पड़ेंगे, कि मंत्र जप है या ऐसा म्यूजिक सुनना है ताकि वो उसमें लग सके। मन है, चित्त है, ये सारा कुछ विचार उसमें लग सके। तो थोड़ी बहुत हेल्प लेनी पड़ती है। फिर उस हेल्प की भी जरूरत नहीं है, अचानक लग ही जाता है। फिर तो आप खाली बैठे हो या कोई भी जो है कार्य करते हो, रास्ते पे चलते हो, कहीं पर भी, तो चित्त आपका परमात्मा में ही लगा हुआ है। विचार एकमात्र परमात्मा का ही आता है। शरीर, बुद्धि और ये जो सारे इंस्ट्रूमेंट की तरफ आप जो कार्य कर रहे हो उसमें लगे हुए हैं, है ना। पैर चलने में लगे हुए हैं, लेकिन चित्त परमात्मा में लगा हुआ है। तो जहां 1000 विचार थे, अब एकमात्र विचार रहेगा परमात्मा का। जहां 1000 प्रकार का चित्त इधर उधर भागता था, चंचलता थी मन की, अब वो जो है सिर्फ एक परमात्मा में चिपका हुआ है। ये जो हम एकादशी करवा रहे हैं ना, वो इसी की प्रैक्टिस है। तो धीरे धीरे होगा ये। तो पहले जो 1000 जगह भागता था, अब एक जगह। उसके बाद में जो है ना वो सहज रूप से एक जगह पर लगा रहेगा। अब ये अवस्था आ गई, यानी निर्विकल्प समाधि। परमात्मा का ही चिंतन, यानी निर्विकल्प समाधि हो गई। यानी परमात्मा के अलावा और कोई विकल्प नहीं है अभी। तो हमेशा परमात्मा में इसी तरह से रह सकते हैं। वो शुद्ध चेतना, फिर जो है ना सारा कुछ गायब हो जाता है, एकमात्र परमात्मा की मूर्ति रह जाती। वहां पर भी अब चिंतवन, मन, बुद्धि, ये सारा कुछ नहीं रहता है। वहां सिर्फ दर्शन रहता है, सिर्फ दर्शन। और सिर्फ उसी अवस्था में रहते हो, आप उसी अवस्था में रहते हो। यानी होनापन कहते हैं ना, आप समझे। हाँ जी। तो इसी तरह से होनापन में हो जाता हो, निर्विकल्प समाधि में। वो निर्विकल्प समाधि लगी जाती है, और एकमात्र परमात्मा, उसके अलावा कुछ भी नहीं। और अगर कोई निराकार में या कुछ दिखता नहीं है, अंधेरा या प्रकाश या ऐसा, है ना, तो अभी भी फंसा है वो, अभी भी जर्नी बाकी है, याद रखना। तो माया से पार जब होते हो, तब परमात्मा की एक्चुअल मूर्ति दिखाई देती है। पहले तो हमने जो देखी है ना, उस मूर्ति का सहारा लेना पड़ता है। उसके बाद में जो एक्चुअल अक्षरधाम में मूर्ति है ना, वो दिखाई पड़ती है। तो ये पूरी जर्नी हमने कह दी। इसमें कुछ कहीं पर भी आपको पूछना है? बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपने इतने सुंदर तरीके से बताया है। और इस चीज़ को मैं फेस कर रहा था प्रभु जी काफ़ी दिनों से, थोड़ी हम्म। दिक्कतों का सामना कर रहा था प्रभु जी। लेकिन और भाई बहनों की बात चलती थी प्रभु जी, तो मैंने सोचा बीच में टोकना ठीक नहीं है, जब भी समय मिलेगा मैं पूछ लूँगा। तो प्रभु जी आपने बहुत आसान कर दिया। और बीच बीच में हाँ ये जी। दिक्कतें हो जाती हैं प्रभु जी, तो थोड़ी दिक्कत होती है। अभी तो प्रभु जी मैं ऐसा कर रहा हूँ कि वो एक कॉपी पे पेन उठा के स्वामी नारायण जो चैंटिंग है प्रभु जी उसको राइटिंग कर रहा हूँ, तो पूरा ध्यान उसी में ही रहता है प्रभु जी। और वैसे स्मरण करते हैं नाम जप का, तो उसमें भटकते भी है प्रभु जी, थोड़ा सा मन चला जाता है इधर उधर को, लेकिन इसमें नहीं जा रहा है बिल्कुल भी। तो वैसा होगा। देखो हमारा कैसा है, हम अगर कहें ना कि विचार आ,
तो आएंगे। यानी हमें अगर कुछ लिखना है तो जैसे हम पेन पकड़ते हैं ना और लिखते हैं, फिर पेन रख देते हैं, पेन हमारे से चिपकती नहीं, वैसे हम विचार जो है हमसे चिपकते नहीं। मतलब बिना इजाजत के हमारे भीतर विचार प्रवेश नहीं करते। यानी हम कहते हैं स्विच ऑन तो विचार चालू, स्विच ऑफ तो विचार बंद, चाहे कैसी भी घटना घटे। आप समझे? जी प्रभु जी। तो आपको वहां तक पहुंचना है, आप अपने को ऑब्जर्व करना, आप और हम कंपेयर करना कहां पर हो आप। और हम जो है 6 महीने के बच्चे की तरह, यानी कुछ भी कार्य करते हैं, व्यवहार करते हैं, लेकिन वो विचार शून्यता की अवस्था होती है। विचारों को हम इंस्ट्रूमेंट की तरह लेते हैं। तो विचार शून्यता की अवस्था में समयातीत होते हैं हम, मन नहीं रहता है, तो उसी अवस्था में स्थित है निरंतर। अभी आपसे बात भी कर रहे हैं तो भी वहीं स्थित है। तो सिर्फ शरीर का, मुंह का, वाणी का इंस्ट्रूमेंट की तरह सहारा लेते हैं। आपने कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट देखा होगा जहां से बिजली पसार होती है और वो अपनी हरकतें दिखाता है, जैसे बिजली बंद तो हरकतें बंद। वैसे ही जब परमात्मा बहता है, बहना चाहता है, तो ये शरीर का इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज करता है, वाणी का, हाथ पैर का, जो भी है, विचारों का, भावों का, सब कुछ। तो उसको यूज करने देते हैं, सहज रूप से वो यूज होता है, और जब चाहे वो बंद हो जाता है। आप समझे? तो इसी तरह से 6 महीने के बच्चे की तरह सहज हो जाना है, लेकिन होश पूर्वक निर्विकल्प समाधि में स्थित होना है। आप समझे? जी प्रभु जी। तो इसी तरह से करना है। इसमें अगर कोई भी एक, देखो, स्टेप बाय स्टेप होता है। इसमें अगर कुछ आपको लगता है पूछने जैसा तो पूछ लो। हाँ प्रभु जी, अभी तो आपकी जैसी स्थिति तो प्रभु जी नहीं है। विचारों से प्रभु जी वो तो हमारी मर्जी के बगैर ही आ जाते हैं। बस इतना है कि देख लेते हैं प्रभु जी उनको होश पूर्वक, कभी कभी फंस भी जाते हैं। हाँ, ये थोड़ा इसके ऊपर और थोड़ा काम करना है। तो धीरे धीरे, अभी 22 तारीख को आ रही है एकादशी, तो होगा, धीरे धीरे होगा, सब कुछ होगा। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रभु जी। नमस्ते, प्रणाम। बोलिए ऋषि प्रभु भाई। जी, हाँ, मतलब आपने जैसे बताया भी कि जैसे हम परमात्मा का चिंतन करते हैं तो बाकी के विचार धीरे धीरे मिट जाते हैं। तो प्रभु जी मतलब अभी ऐसा हुआ है कि जैसे कि आपने बताया है कि कामना विकार, ये तो जैसे कि अंदर सतत ध्यान रहता है कि कोई कामना तो नहीं उठ रही, कोई विकार तो नहीं उठ रहा। और ऐसे ध्यान दे के होता क्या है प्रभु जी, खुद से तो वो कंट्रोल नहीं हो जाती। पर जैसे ही मतलब भगवान का दर्शन करते हैं या मतलब स्वामी बाबा की स्मृति रखते हैं ना, तो उसकी वजह से अब ऐसा हुआ है प्रभु जी कि कोई भी विचार आता है ना कि जल्दी से स्वामी बाबा का या आपका या श्री जी मतलब महाराज का ऐसा स्मृति आ जाता है ना, तो वो विचार एकदम जो चिंतन, गलत चिंतन होता है नहीं। तो मतलब ये एक चीज मैंने नोटिस की है कि धीरे धीरे एक मन में शांति, ऐसा कि अब ज्यादा विचार नहीं आते, आते भी है तो एक ही विचार उसको सिर्फ बाकी के विचारों को ये कट कर देता है। तो मुझे मतलब इतना चीज नोटिस हुआ है अभी। हाँ ऐसा जी। करो। तो देखो कैसा है कि हमने कहा था ना कि जो हम बैठे हैं फालतू चीजें में जा रहा है ना, जो एनर्जी, यानी चित्त जो है कहीं पर भी चिपकता है। वो कुत्ते में भी चिपकता है, कुत्ते के गू में भी चिपक जाता है। आप उसको चिंतन करने को बोलो तो 1-2 घंटा कुत्ते के गू में चिपका रहेगा वो, उसी का ही चिंतन मनन चलेगा, आपको पता भी नहीं होगा, है ना। यानी चित्त का कोई भरोसा नहीं है, कहीं पर भी चिपकता है। और ये ऐसा है, ये उसका स्वभाव है। तो जो एनर्जी 1000 जगह पर बिखरी थी ना, तो कहीं उसका स्थान नहीं था, इसीलिए 1000 जगह पर बिखरी थी। अब जब आप बल पूर्वक उसको परमात्मा में लगाते हो, परमात्मा के संबंधी चिंतन मनन में लगाते हो, गुरु के चिंतन में लगाते हो ना, तब
वो सारी एनर्जी जो 1000 जगह पर फालतू में बही जा रही थी ना, वो तुरंत स्टॉप हो जाएगी। तो फालतू विचारों के लिए जगह नहीं बचेगी, वो ऑटोमेटिक गायब हो जाएंगे। वो सारी एनर्जी सार्थक चिंतन में लगेगी, परमात्मा के और गुरु के चिंतन में लगेगी, उनके गुणों में लगेगी, है ना। और जब वहां लगती है तो एक ही जगह पे फोकस हो जाती है ना, और वहां पर पूर्ण सात्विकता है और पूरी तरह से क्या कहते हैं, एक पॉजिटिव एनर्जी है पूरी तरह से। तो जब पूरी तरह से पॉजिटिव एनर्जी में ही ज्यादा से ज्यादा वक्त रहने लगते हो ना, तब नेगेटिविटी आने का चांस बहुत कम हो जाता है और बाद में फिर जीरो ही हो जाता है ना। तो हर वक्त पॉजिटिव में रहते हो और फिर एकमात्र परमात्मा के अलावा दूसरा कोई विचार नहीं रहता है, तो निर्विकल्प समाधि लग जाती है धीरे धीरे। तो अ, वचनामृत में आप ढूंढना है, वचनामृत में से कि निर्विकल्प समाधि के बारे में भगवान ने क्या कहा है, उसके ऊपर हम बाद में चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, तो 1-2 दिन में कोई हमें ढूंढ के वो वचनामृत के कोटेशंस हमें दे देना। ठीक है। जी प्रभु जी। और एक बात प्रभु जी, हम्म। कि इसका भी एक चक्र रहता है, जैसे कि हमको पता चल गया कि हम गलत चिंतन है, मतलब एक चक्र अभी चालू है, तो इसमें हमने क्या किया, ध्यान पूर्वक अगर गलत चिंतन है को तो परमात्मा को याद करके वो गलत चिंतन हटा दिया, तो फिर उस चक्र में एक आदत पड़ जाती है। फिर क्या होता है, फिर एक ऐसी अवस्था आती है, फिर से हम ऑटोमेटिकली सहज अवस्था में आते हैं, मतलब हमारी स्थिति सुधारती है, तो हम थोड़ा सहज होते हैं, तो फिर से वो विचार वापस आते हैं। तो फिर हम बलपूर्वक फिर से, मतलब वहाँ थोड़ा सा बल लगाना पड़ता है, क्योंकि सहज हुए होते हैं। और सहज होने से क्या होता है, थोड़ा सा फिर से विचार आने लगते हैं, तो फिर एक बार फिर बलपूर्वक वो चक्र में हमने भगवान का मतलब चिंतन कर दिया। तो ऐसे ऐसे एक एक चक्र, मतलब ये है ना, दिन भर में पता चल जाता है कि पहले अगर हम दिन भर में 24 घंटे में से अगर 8 घंटे भगवान का चिंतन करते थे, या सिर्फ 2 ही घंटे करते थे, और बाकी का बहुत गलत ही चिंतन चलता था। पर अब जैसे जैसे ना वो चिंतन बढ़ता जाता है भगवान का, और बाकी के चिंतन कम होते होते ऐसे जाते हैं, मतलब ऐसा ध्यान करते, मतलब जैसे कि थोड़ा चिंतन मनन करके थोड़ा सा समझ में आ गया है अभी। हाँ जी, बराबर है। तो प्रैक्टिस करोगे ना तो धीरे धीरे उस अवस्था में आते जाओगे, है ना। तो जी। इसी तरह से प्रैक्टिस करनी है। एकादशी होश पूर्वक रखनी है, आनंद उत्साह पूर्वक। और जी प्रभु मेरे जी। परमात्मा राजी है, प्रसन्न है इससे, और मेरे दोष सारे हट जाएंगे, इस भाव से एकादशी रखनी है। तो 22 तारीख को है, जी प्रभु तो जी। खबरदार रहना, जी प्रभु जी। अब तो है खबरदारी ना। रहते समझ, हैं प्रभु जी। हाँ खबरदार यानी पता है ना, होश पूर्वक, अलर्ट, जागरूक। प्रभु जी, और मतलब तो एक ठीक सवाल है। ऐसा था, एक सवाल प्रभु जी, हम्म, ऐसा था कि हाँ बोलिए। विनम्रता और ईमानदारी के बारे में थोड़ा सा मार्गदर्शन कीजिए प्रभु जी। इसमें क्या पूछना चाहते हो? मतलब ईमानदारी और विनम्रता, मतलब वास्तविक रूप में इनका स्वरूप क्या है, विनम्रता और ईमानदारी का। ये कहाँ से ढूंढ के आए, आपके मन में ऐसा विचार क्यों आया? क्योंकि प्रभु जी है ना, कई बार क्या होता है, हम तो मतलब जैसे कि कोई कंडीशन आती है, और हम उस पे चिंतन तो करते हैं, अच्छा अच्छा, पर एक्चुअल जब कंडीशन आती है तो उस टाइम हम उस चीज को निभा नहीं पाते। तो फिर ऐसा होता है कि इतने दिन हमने जो किया चिंतन, क्या वो सिर्फ हम्म, मनोरंजन ही था, इसमें कोई ईमानदारी थी या नहीं, ये प्रश्न यहाँ से हाँ आया प्रभु जी। हाँ जी, हाँ जी। तो देखो, ये ईमानदारी जो है ना, गुरु को वचन दिया है ना, इसमें ईमानदारी रखनी, जी तो प्रभु। दोष हटेंगे, है ना। और चिंतन मनन ईमानदारी पूर्वक कब कहा जाता है, कि जब वो आचरण में आए। वो गलत नहीं है, चिंतन कर रहे हो तो माइंड के लेवल पे,
बुद्धि के लेवल पे ही नहीं होना चाहिए, आचरण के लेवल पे होना चाहिए, है ना। तो जब तक आचरण में नहीं आता है तब तक ईमानदारी नहीं कह सकते उसको। वो सिर्फ क्या है कि मनोरंजन ही है ना, मन की कसरत है और कुछ नहीं है। तो बड़ी अद्भुत बात कही आपने। और दूसरा पॉइंट था विनम्रता प्रभु जी, क्योंकि अगर मतलब ईमानदारी नहीं है प्रभु जी या विनम्रता नहीं है तो ईमानदारी भी नहीं आती, शायद ऐसा मुझे लगता है कि अगर आप में विनम्रता नहीं है, क्योंकि इस चीज में आगे बढ़ने के लिए बहुत ताकत लगती है और आपको ये पता होना चाहिए कि आप में उतनी ताकत नहीं है। और अगर ये पता चल जाता है कि आप में उतनी ताकत नहीं है तो आप विनम्र हो जाते हो और फिर भगवान का सहारा मतलब आप लेते हो, नहीं तो पहले खुद के मन से लड़ने की कोशिश करते हो तो फिर विनम्रता नहीं आती है और अहंकार बढ़ता जाता है, ऐसा हाँ जी, हाँ लगता जी। है। तो देखो, विनम्रता कैसी है कि मेरा बल ठीक है, मेरे से अधिक बल परमात्मा का है, तो मैं उनका बल लूं, यानी मेरा बल सरेंडर, उनका बल से काम लो। तो यहाँ पर जो है अहंकार खत्म हो जाता है, आप विनम्र बनते हो। और तीसरी बात ये होती है कि जो अहंकार शून्यता है ना वो आ जाती है और कर्ता भाव हट जाता है, उसी को ही विनम्र कहते हैं। वो हुआ नहीं जाता। जब आप परमात्मा का बल लेते हो ना तब फोर्स आपके बल से अधिक होता है, लेकिन विनम्रता भी, उसका लेवल भी अलग होता है। आप समझे? जी यानी प्रभु जी। कार्य जो है, कार्य में फोर्स अधिक रहता है, सेवा में फोर्स अधिक रहता है, साथ में विनम्रता भी रहती है। यानी सेवा के साथ में विनम्रता, कार्य के साथ में विनम्रता और अकर्ता का भाव, और एक मेरे गुरु और परमात्मा की प्रसन्नता के लिए ही कर रहा हूं, इसीलिए जो है ना अकर्ता ही रहता है। यानी अहंकार मिट ही जाता है फिर। तो परमात्मा का बल से जब आप करते हो और उनकी प्रसन्नता के लिए करते हो तब असली विनम्रता आती है। आप समझे? जी प्रभु जी। तो आज के लिए इतना ठीक है। आप सभी जी को प्रभु जी। मेरा नमस्ते, प्रणाम।